हमारे देश में आतंकवादी हमले लगातार होते रहे। 26/11 का भी हमारे अर्नव सर ने जिक्र किया था, किस तरह से आतंकवादियों ने हमारे देश के नागरिकों की जघन्य हत्या की थी। हम अपनी सरकार से ये चाहते हैं, हम लगातार मांग भी कर रहे हैं कि जो हमारे सैनिक मारे जाते हैं, हमारे सीमा पे लड़ते हुए जो शहीद होते हैं, उनको शहीद का दर्जा दिया जाता है, पूरा देश उनको शहीद मानता है। किंतु जल्द ही हमारे देश में ये भूलने की आदत है। आज पहलगाम हमला हुआ है, थोड़े दिन बाद लोग भूल जाएंगे। 26/11 लोग भूलने लगे थे। आतंकवाद ये विश्वव्यापी समस्या है, ये कोई हमारे देश की समस्या नहीं है, पूरे विश्व की समस्या है। जो लोग मारे गए हैं, जो नागरिक शहीद हुए हैं उस पहलगाम आतंकी हमले में, हमारी सरकार को, हमारे देश की जनता को, सबको, उन शहीद हुए लोगों को हमारी सरकार से मांग करनी चाहिए कि उन्हें निश्चित तौर पर सम्मान दें। चंद पैसे दे करके, कुछ और दे करके उनके नाम को भुला दिया जाना ये अच्छा नहीं होता है। हमारे आने वाली पीढ़ियां कैसे याद रखेंगी कि पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, हमारे देश के 26 लोगों ने अपना उस घाटी को खून से लाल कर दिया था। मैं ये चाहता हूँ अपनी सरकार से और इस मीडिया समूह से, और 21 जुलाई को जो संसद का सत्र शुरू हो रहा है, मैं देश के सांसदों से निवेदन करता हूं जो पार्लियामेंट में बैठ करके देश की योजनाएं बनाते हैं, उन शहीद हुए लोगों के राष्ट्रीय सम्मान के बारे में ज़रूर सोचें। उन्हें मिलना चाहिए सम्मान। देश के लिए भले वो न लड़ रहे हों, लेकिन उन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है निश्चित तौर पे। मैं सिर्फ अपने पुत्र की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उन पूरे 26 लोगों की बात कर रहा हूँ, और ये होना चाहिए, निश्चित तौर पे होना चाहिए। ये मेरी मांग है सरकार से। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपको यकीन दिलाता हूँ 140 करोड़ भारतवासी आपके परिवार के सदस्य हैं, और बेटी 140 करोड़ दिल धड़क रहे हैं आपके लिए। आपको शांति मिले बेटा, खुश रहो, मुस्कुराती रहो, भारत की बेटी हैं आप। One round please of pure applause for this outstanding daughter of India. एक जान तो ले ली उन्होंने, इसका हृदय नहीं तोड़ पाए। शाबाश बेटी, रहो, ऐसी रहो, चमकती रहो, हम सबको रास्ता दिखाती रहो। थैंक यू, मे गॉड बी विद यू। जय। लोग रो रहे हैं अपने घरों में, हर एक घर रो रहा है। ये बहुत बड़ी बात है कि जो नेशनल, हम आज यहाँ पे बैठ के यही बात कर रहे हैं ना, इस अटैक ने कहीं ना कहीं हम 26 लोग को वापस नहीं लाते, हम शुभम को वापस नहीं ला सकते, लेकिन एक मैं शुभम को शहीद बोलूँगी, लिटरली शहीद बोलूँगी, क्योंकि उसने देश में ये भावना जगा के वो गया है कि ये देश एक है। ये देश आज खड़ा हो के बोलेगा कि हम हिंदू हैं, हम भारतीय हैं। ये वो जगा के गया है, वो बोल के गया है। इस वजह से वो पूरी ज़िंदगी जिंदा रहेगा। और उस समय भी पूरे गर्व के साथ बोला था। बिल्कुल मैम, हमें नहीं पता था कि हम मुसलमान बोल देंगे तो शायद हम बच जाएंगे। ये सबके मन में थॉट आया, एक ने तो कलमा भी पढ़ा वहाँ पे, लेकिन एक वो थॉट दिमाग में आने ही नहीं दिया हमने। सेकंड्स में, आई रिमेंबर इट वाज अ 5 सेकंड कॉन्वर्जेशन, 5 सेकंड। उसने बोला हिंदू और मुसलमान, मुसलमानों कलमा पढ़ो, एंड वी सेड हिंदू हैं, एंड स्माइल करके, बिकॉज किसी को क्या पता आप अपने देश में हिंदू की वजह से मार दिए जाओगे। हु न्यू इट। हम तो वहाँ प्राउडली हिंदू बोल रहे थे, हमें नहीं पता था अगली गोली हमें मार दिया जाएगा सिर्फ इसलिए कि आप हिंदुस्तान में हिंदू हो। ये टेररिस्ट हमारे दिमाग में वहाँ भरना चाह रहे थे कि हम आपको इसलिए मारेंगे क्योंकि आप हिंदू हो, जाओ जाके बताओ हिंदू हो इसलिए मारे गए हो। एंड आई एम सो प्राउड दैट एवरीबडी स्टैंडिंग विथ अस कि नहीं तुम बोलो हिंदू हो। बहुत बड़ी बात है। मैं हर इंसान से मिलती हूँ, बहुत लोगों से मिली हूँ। पहले तो मेरी हिम्मत ही नहीं थी कुछ समय तक कहीं बाहर निकलने की, बट अभी मैं कुछ दिन पहले दिल्ली आई थी तो एक बंदी मेरे पास आई, शी हेल्ड माई हैंड एंड शी सेड आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू। वो कहीं ना कहीं मेरी बात पहुँची ना उसके पास। मैं नहीं जानती हूँ उसको कौन है कौन नहीं, उसने बोला, अगर मुझसे रिलेट किया तो वो कहीं ना कहीं समझ रही है कि नहीं यार हमें बोलना है कि हम हिंदू हैं। आप जो कह रही हैं, लेट मी होल्ड योर हैंड।
वी आर प्राउड ऑफ यू एंड वी आर वेरी हैप्पी कि आप जिस तरह से ये लॉ शुभम के जाने के बाद भी आगे जला रही हैं, मुझे उस पर गर्व है, बहुत गर्व है। थैंक यू। मैं संजय जी, आप वहाँ पर नहीं थे जब ये घटना घटी, लेकिन आज जब आप इतने सारे लोगों के बीच हैं, अपने बेटे को कैसे याद करेंगे आज? एक बहादुर बेटे के रूप में याद करेंगे और गर्व है हमें और पूरे देश को गर्व है और मुझे तो व्यक्तिगत तौर पे गर्व है कि मेरे पुत्र ने देश के काम आया। उसने ऐसी विषम परिस्थिति में भी गर्व से कहा कि हम हिंदू हैं, सत्य का साथ दिया और सत्य के साथ रहा। और एक पिता अपने पुत्र के लिए यही कामना करता है कि उसका पुत्र उसका सम्मान बढ़ाए और निश्चित तौर पे उसने मेरा सम्मान बढ़ाया है। मुझे गर्व है कि वो मेरा पुत्र था। प्रधानमंत्री जी से आप मिले कानपुर, जब वो आए, वो आपसे मिलने आए, ऐशान्या भी थी, परिवार आपका पूरा था। क्या बात की उन्होंने आपसे, क्या कुछ कहा आपसे? माननीय प्रधानमंत्री जी हमसे मिले और प्रधानमंत्री जी जिस वक्त हमसे मिले थे काफ़ी दुख था उनके मन में, चिंता भी थी। उनकी अंतरात्मा को हम समझ सकते थे और उन्होंने ये ज़रूर कहा है मुझसे कि निश्चित तौर पे हमने जो ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया है, हम निश्चित तौर पे आतंकवाद के खात्मे तक इसे जारी रखेंगे और आतंकवाद को जड़ से मिटाने का संकल्प लिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने। और मैं प्रधानमंत्री जी के जज्बे को सलाम करता हूँ। उनके लगातार प्रयास हैं और जिस तरह उन्होंने हमें ढांढस बंधाया और जिस तरह मेरा मनोबल जो टूटा हुआ था बिल्कुल उसको बढ़ाने का काम किया है, इसके लिए मैं आभारी हूँ माननीय प्रधानमंत्री जी का। और लगातार वैश्विक मंचों पर जा कर के जिस तरह माननीय प्रधानमंत्री जी पहलगाम हमले की बात रख रहे हैं, उसी का नतीजा था कि कल मुझे जैसी सूचना मिली है कि जो आतंकी संगठन ने पहलगाम नरसंहार किया था उसको अमेरिका ने आतंकवादी संगठन घोषित किया है। ये कूटनीतिक सफलता है हमारे प्रधानमंत्री जी की और वो हर स्तर से आतंकवाद को जड़ से समाप्त करने का प्रयास कर रहे हैं। मैं उनके प्रति आभारी हूँ। वो मिले, उन्होंने ऐशान्या को भी बहुत ढांढस बंधाया, मुझे भी बहुत सांत्वना दी और चलते समय ज़रूर कह गए कि मेरी पूरी सरकार आपके साथ हर वक्त खड़ी है, हर देशवासी के साथ खड़ी है हर वक्त। ये उन्होंने कहा। जैसा उन्होंने कहा कि आतंकवादी संगठन TRF जिसका वो जिक्र कर रहे हैं उसे अमेरिका ने डेजिग्नेट किया है, मैं आपसे ऐशान्या ये पूछना चाह रही हूँ, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र अभी किया, ऑपरेशन सिंदूर सरकार कहती है जारी है, आपको लगता है ये ज़रूरी है? ये जब PM सर आए थे हमसे मिलने तो उन्होंने भी बोला था, उनके करेक्ट वर्ड्स थे कि ये ऑपरेशन रुका नहीं है। हाँ। तो दैट मीन्स ये है। एंड मैंने तब भी कहा था, मैं आज भी बोलूँ, जब तक टेररिस्ट है, जब तक टेररिस्ट को सपोर्ट करने वाले वो हाथ हैं जो उन्हें घर बैठ के खाना खिला रहे हैं अपने, जो उन्हें पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो इस देश में रह रहे हो, चाहे वो किसी भी देश में रह रहे हो, चाहे कहीं भी रह रहे हो, कहीं भी किसी भी कोने में, जब तक ऐसे लोग हैं तब तक ऑपरेशन सिंदूर चलेगा, चलना चाहिए। उन लोगों से क्या कहेंगी ऐशान्या? और मैं आपसे ये ज़्यादा जानना चाहती हूँ क्योंकि बहुत से लोग इस पर अपना मत रख सकते हैं, लेकिन एक शहीद की पत्नी क्या सोचती है जब लोग कहते हैं कि पाकिस्तान जैसे देश से बात होनी चाहिए? नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान बात करने लायक कहाँ है? वो तो ओपनली दिखा रहा है कि मैं जो टेररिस्ट आपने मारे हैं, ऑपरेशन सिंदूर में जो टेररिस्ट मारे गए थे, उन्होंने प्रॉपरली न्यूज़ में फुल झंडे में अपने लपेट के उन्हें प्राउडली विदा किया है। उनके शब्दों में, उन्हें 2 गज ज़मीन कैसे नसीब हो गई उस देश में? अगर हो रही है तो वो पूरा देश ही आतंकवाद है, पूरा देश, पूरा पाकिस्तान आतंकवाद है। उन्हें सपोर्ट करने वाला हर एक इंसान आतंकवाद है। मेरे को बहुत आई फील रियली सैड कि वो कश्मीर में आके, एक कश्मीर जो एक इंडियन है, उसके घर में रह के 2 वक्त की रोटी खा के
पूरा प्लान करके गया। ये हमारे अंदर देश के लोग हैं जो हमारा देश खोखला करते हैं, इन्हें ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है, जो वहाँ बैठ के अपने ही टेररिस्ट को खिला रहे हैं। आपको लगता है कि जब धर्म पूछकर गोली मारना इस देश को बांटने की एक कोशिश है, इस देश में एक बंटवारा क्रिएट करने की कोशिश थी? बिल्कुल। दो चीज़ें हैं। पहला तो देश को हिंदू मुसलमान में बांटने की, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक इंसान, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो हमारे सोल्जर्स हो, हर इंसान ये बोलता है कि एक बनो, एक बनो। कुछ भी वैसा अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो इस सोच को तोड़ने के लिए पहला। दूसरा, कश्मीर कहीं ना कहीं कुछ हद तक इंडिया की तरफ टिल्ट हो रहा था। बहुत बड़ी तो बात। कश्मीर में वापस से अपना टेररिज्म बनाने के लिए, कि क्योंकि वहाँ पे ना जब हम ये हुआ और उसके बाद वी मेट आर्मी पीपल, तो उन्होंने कहा टूरिस्ट पे अटैक नहीं करते। तो ये क्या था? ये टेररिज्म आपने अंदर फैलाया, क्योंकि टूरिज्म से उनको फ़ायदा मिल रहा था और कहीं ना कहीं कश्मीर हिंदुस्तान की तरफ आ रहा था। टूरिज़्म की वजह से, टूरिज़्म बहुत बड़ा उनका, कश्मीर का एक वो है जहाँ से उनको इकोनॉमिकली वो फलते हैं। हर जगह जहाँ पे भी जो भी टूरिस्ट प्लेसेस हैं उसका टूरिज़्म बहुत बड़ा है। ये अटैक क्या था? टूरिज़्म ख़त्म करो, लोगों को ना आने दो, जिससे हम अपना टेरर वापस बना पाए। ये मैंने जब पीएम सर आए थे उनसे भी मैंने ये बात ही बोली थी। मैंने कहा सर, आई फील कि ये दो रीज़न्स ही हैं, यही दो रीज़न्स ही हो सकते हैं, वरना इंसान, ऑल्दो टेररिस्ट जो हैं वो दिमाग से, दिल से, जहन से ख़त्म ही हैं। उनको पता नहीं कौन से किस हिसाब से वो 24-25 साल के लोग आके गोली चला रहे हैं। वो कसाब 17 साल का, 16-17 साल का था, वो गोली चला रहे हैं, AK-47 उठा रहे हैं। ये ख़त्म ही है दिमाग से, और इनको यूज़ करता है टेररिस्ट हम लोगों के अगेंस्ट। कि कौन सी हूरें मिल रही हैं इन्हें जाके, कौन सी? यही तो सिखाया जाता है टेररिस्ट को, हूरें मिलेंगी। ये पाकिस्तान ही है जो उन्हें 2 गज ज़मीन दे रहा है। हिंदुस्तान में मारे जाते ना, उन्हें कुछ नसीब नहीं होता। अमेरिका में जब उसामा बिन लादेन को मारा था तो उसे कहाँ छोड़ के आए थे, उसे पता भी नहीं चला था उसका, क्योंकि ये पाकिस्तान में मारे गए थे। तो उन्होंने झंडे में लपेट के फुल उनको, तो आउट लाउड पाकिस्तान बोलता है। आई डोंट नो व्हाई पाकिस्तान को ही टेररिस्ट क्यों नहीं घोषित कर देते? ये सिर्फ एक संगठन को क्यों करना है? पूरे पाकिस्तान को घोषित करो। ये देखिए, ये बड़ी बात ऐशान्या ने कही है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसे टेररिस्ट कंट्री घोषित होना चाहिए। कल मैंने कहा ये बात। कल जब मुझसे पूछा गया कि जिस संगठन ने जिम्मेवारी ली थी पहलगाम हमले की, उसे आतंकवादी घोषित किया गया, उसके जवाब में मैंने यही कहा था कि जब तक पाकिस्तान को पूरे दुनिया के सारे मजबूत राष्ट्र, जब तक पाकिस्तान को आतंकवादी देश घोषित नहीं करते, तब तक ये आतंकवाद पे पूर्ण नियंत्रण नहीं हो पाएगा। आतंकवाद को पूरी तरह समाप्त करना है, पूरी तरह नष्ट नाबूद करना है, तो पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित ही करना पड़ेगा। और जिस तरह की पहल हमारे इस मीडिया समूह ने किया है, राष्ट्रवादी समूह करके, अगर हमारे देश की 140 करोड़ जनता एक साथ खड़ी होगी तो दुनिया के किसी भी देश को झुकना पड़ेगा और पाकिस्तान को आतंकवादी राष्ट्र घोषित ही करना पड़ेगा। सिर्फ ज़रूरत है हमारे देश में संगठन की। हमारे देश के एक एक नागरिक को आतंकवाद के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, देश के लिए खड़ा होना चाहिए। ये हमारे देश ही नहीं, पूरी दुनिया के लिए नासूर है आतंकवाद। हम लोग तो वो देश हैं जो विश्व बंधुत्व की भावना से जीते हैं। वसुधैव कुटुंबकम हम जीते हैं। सही बात। कुटुंबकम हम लोग तो पूरे अपना देश ही नहीं, पर संसार के सुखी होने की कामना करते हैं अपने, जब हम गाते हैं गीत। आप लोग आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे थे, क्या आप उनसे आज भी बात करती हैं? मैम, हम उस समय तो सब भगदड़ में ही थे। हमें नहीं पता वहाँ से नीचे हम आए कैसे, हमारे अंदर वो ताकत कैसे आई, बिकॉज देयर इज़ नो ट्रेल। जिस रूट से हम आए हैं वो एक झरना टाइप का है, उसके बगल के पहाड़ है, उससे फिसलते हुए नीचे आए हैं। एवरीबडी वॉज रनिंग टू सेव देमसेल्व्स, ठीक है। बट हम नेक्स्ट डे एयरपोर्ट पे मिले हैं बहुत फीमेल्स, बहुत वाइफ से, दे ऑल वर्क। ये बात आपको कब पता चली कि वो सिर्फ उसी समय जब आप अपनी आंखों के सामने देख रहे थे कि उन्होंने स्पेसिफिकली जो
महिलाएं थीं उन्हें नहीं टारगेट किया, सिर्फ मेल मेंबर्स को वो टारगेट कर रहे थे और वो ये एक स्पष्ट संदेश के साथ टारगेट कर रहे थे जो आपको कहा जा रहा था आगे पहुंचाने के लिए। मैं शुभम साथ में बैठे थे, अगर फीमेल्स को मारना होता तो सेकंड शॉट मेरा होता, थर्ड माय सिस्टर वाज सिटिंग, थर्ड उसका होता, फोर्थ माय मदर वाज सिटिंग, उनका होता। बट नहीं, वहाँ सिर्फ मेल्स मारे जा रहे थे जब हम स्किप कर रहे थे ना, क्योंकि हम मेरे पापा नहीं दिख रहे थे, तो मैं और शांभवी पहले पापा को ढूंढने की कोशिश की। जब पापा दिख गए तो आई वॉज रनिंग बैक टू शुभम कि मेरे को यहीं छोड़ दो, मेरे को शुभम के पास रहना है। व्हेन आई वॉज रनिंग बैक, मेरे को शुरुआत में तो याद भी नहीं था, बट नाउ बिकॉज धीरे धीरे विजन क्लियर होता है। तो जब मैं वापस वैली के तरफ भागी हूँ ना, तो लोग बस ऐसे गिरते जा रहे हैं, गन शॉट्स हैं, लोग गिरते जा रहे हैं, ऑल मेल। एक बंदे को तो मैं आई सॉ, उसने ना ऐसे मारा, दौड़ 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 दौड़, भाई एक जान यहाँ पे आएगी तो वो चला जाएगा, मर जाएगा। क्या आपकी सोच है? 4 गोली मारी आपने उस इंसान को, 4 गोली क्या है? यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स को एक एक गोली की बताना पड़ता है कि हमने ये गोली इसलिए चलाई। वहाँ आतंकवादी एक शरीर पे 4-4 5-5 गोलियाँ मार रहे हैं, उन्हें जवाब ही नहीं देना। इतना पैसा, इतना फंडिंग है उनकी। इसलिए पता है क्योंकि वहाँ पे सिर्फ फीमेल स्केप करके आई और हमने देखा सिर्फ मेल्स मारे गए थे। एंड नेक्स्ट डे वी मेट लॉट ऑफ फीमेल इन द एयरपोर्ट, बहुत हेल्प किया। उसके बाद एयरपोर्ट में हमारी लोगों ने गवर्नमेंट के थ्रू जितनी भी हेल्प थी जगह जगह पे एयरपोर्ट्स, क्योंकि हम दिल्ली तक आए थे बाय फ्लाइट, फिर दिल्ली से, और पापा, शुभम के पापा, मेरा भाई और शुभम के जीजू, ये लोग शुभम को लेके आए थे। तो इनको भी बाय एयर बहुत हेल्प करी गवर्नमेंट ने लखनऊ तक। लखनऊ से भी इन्होंने पूरा वो पाथवे क्लियर करवाते हैं ना, उसको क्या बोलते हैं, नो आइडिया, कॉरिडोर, हाँ, वो पूरा कॉरिडोर क्लियर करवा के घर तक पहुँचाया। लॉट ऑफ हेल्प फ्रॉम द गवर्नमेंट, थैंकफुल। मीडिया की बहुत बड़ी हेल्प थी। आई सीरियसली वांट टू से थैंक यू, क्योंकि ये कहीं ना कहीं ये न्यूज़ बाहर निकाली मीडिया ने, ऑल्दो उसके लिए लड़ाई पापा ने करी। पूरी रात वो सोए नहीं, पूरी रात वो सिर्फ फ़ोन पे फ़ोन, यहाँ फ़ोन वहाँ फ़ोन, क्योंकि ये न्यूज़ ब्रेक ही नहीं हो रही थी और वहाँ के लोकल्स इतनी जल्दी न्यूज़ ब्रेक करने नहीं देते। 2:30 ये हो गया था, 2:30 गन शॉट शुरू हो गए थे और ये न्यूज़ शाम के आसपास ब्रेक हुई है, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। सही कह रही हैं आप। एंड ये न्यूज़ भी ब्रेक करने का बहुत बड़ा उनका, मतलब आई विल से थैंक यू टू हिम, क्योंकि ही टुक द कॉल। पता चलने के बाद कि मेरे बेटे को मार दिया है, मैं अपने बेटे को नहीं देख पाऊँगा, उसके बाद द स्ट्रेंथ भाई साहब, मैं नहीं जानती पापा के अंदर वो स्ट्रेंथ कहाँ से आई। उन्होंने मीडिया को कॉल किया, उन्होंने सीएम को कॉल किया, उन्होंने डीएम को कॉल किया, हमारे कानपुर के डीएम, एवरीबडी हेल्प्ड, एवरीवन, थैंक यू टू एवरीवन हेल्प्ड। और उस समय में इतनी हिम्मत दिखाना सिर्फ इसलिए क्योंकि एक हमला वहाँ हो रहा है और उसके बारे में जानकारी देना बहुत ज़रूरी है। एक अपने व्यक्तिगत गम को भुलाकर उसको आगे जानकारी देना, क्योंकि ये देश के लिए ज़रूरी था। मुझे लगता है इस मंच से बहुत सारे सवाल हैं जो शायद आपसे जानना चाहें, बात करना चाहें, लेकिन आज क्योंकि आप इस मंच पर हैं, मुझे बताया जा रहा है कि कुछ सवाल भी लेना चाह रहे हैं। एम्बेसडर बोरा कुछ पूछना चाह रहे हैं। मेरे पास एक व्हाट्सएप मैसेज आया जापान से। जी सर। वो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं बेटा, कश्मीर के रहने वाले हैं। इमेजिन हाउ पॉपुलर योर चैनल इज। उन्होंने लिखा, व्हाई डिड यू चूज कश्मीर फॉर अ हॉलीडे? डर तो नहीं लगा? कश्मीर वॉज वेरी सेफ। थैंक यू, यू हैव गिवन द आंसर। ये मैंने बोला ना, ये कश्मीर में जो सेफ्टी थी ना, उसको ख़त्म करने के लिए अटैक हुआ है कि हमारा टेररिज्म पावर कैसे ख़त्म हो रहा है, हम टेररिस्ट कैसे कश्मीर में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए ये हुआ है। कश्मीर वॉज सेफ, तभी हम गए थे। मेरी एक फ्रेंड सोलो अकेले घूम के आई थी 1 हफ्ते पहले वहीं से, उसने कहा था कि मैं अकेले गई यार, एंड आई फेल्ट वेरी सेफ। इस हमले के बाद आज भी अगर ऐशानिया यहाँ बैठकर कह रही हैं दैट शी इज़ प्राउड टू बी अ हिंदू एंड शी इज़ प्राउड टू बी एन इंडियन, मैंने देखा कि एम्बेसडर बोरा के साथ आपने बहुत गर्व से कहा, विद प्राइड इन योर आइज। आई एम प्राउड, एंड मैं हमेशा बोलूँगी कि मेरे को कभी भी लाइफ में मैं आऊँ तो मैं हिंदुस्तान में ही आऊँ। आई एम प्राउड ऑफ हिम टू बी एन इंडियन। आई एम रियली प्राउड, माई हस्बैंड सेड इट आउट लाउड, आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम।
इस गर्व के साथ शुभम को जैसा ईशान्या याद कर रही है, मुझे लगता है उसी गर्व के साथ, उनकी याद गर्व के साथ हमें अपने जहन में रखनी चाहिए। संजय जी यहाँ आए और मैं आप दोनों को व्यक्तिगत रूप से रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की तरफ से धन्यवाद देना चाहती हूँ कि इस मंच पर आप आए हैं और आपने पूरे देश के साथ एक ऐसा पल साझा किया है जो आपके लिए मुश्किल ज़रूर है, लेकिन उसे बताना उससे ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद ईशान्या, बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी इस मंच पर आने के लिए and being part of Republic Media Network's Nationalist Collective. बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। Please.